आज करते हैं एक एक्टिविटी, ठीक है ना। उस एक्टिविटी के थ्रू से हम लोग कोशिश करेंगे कि पावर को कैलकुलेट करने वाला, क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, पावर को। तो पावर कैसे कैलकुलेट करी जाती है, इस चीज से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो उस एक्टिविटी के लिए अपन कहाँ जाएंगे, ऊपर, उतने ऊपर नहीं, उससे थोड़ा नीचे, छत पे, ठीक है ना। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, छत पे। तो वहां पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय आप लोग खुद ही इस चीज को समझ जाओगे कि भाई किसका पावर ज्यादा है या कौन ज्यादा पावरफुल है। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलें छत में। तो करना क्या है, यहाँ पर मैं एक लाइन खींचूंगा, यहाँ पर 10 ईंटें रखूंगा और उस जगह पे एक दूसरी लाइन खींचूंगा। तो यहाँ से 10 ईंटों को बारी बारी से उस जगह पे पहुँचाना है, ठीक है ना। तो जब बारी बारी से यहाँ से 10 ईंटों को वहाँ पर पहुँचाओगे तो आप क्या कर रहे होगे, वर्क डन कर रहे होगे, ठीक है ना। अब जब 10 ईंटों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने पे आपने टोटल कितना टाइम लिया, उसके लिए अपन एक स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेंगे। तो उससे अपन को क्या पता चल जाएगा कि कितना टाइम मैंने उस वर्क डन को करने पे लिया। अब क्योंकि वर्क डन सेम होगा, हर स्टूडेंट के लिए वर्क डन को क्या करेंगे, सेम करेंगे, क्योंकि उसमें ईंटें भी सेम ही होंगी और यहाँ से लेके वहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम होगी। मतलब कि अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन एक ही चीज़ का आएगा, वो वेरिएशन किस चीज़ का होगा, टाइम का। और उसी टाइम के बेसिस पे ही बेसिकली अपन लोग डिफाइन कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल और कौन कम पावरफुल है। बात समझ में आ गया। स्टार्ट। फोर्टी सिक्स। अरे ठीक, करेक्ट। 1 सेकंड पे ये लेके गया जो है, 1 मिनट पे, करेक्ट है, 1 मिनट पे। अपना अपना टाइम सब नोट करके रखेंगे भाई, ठीक है। स्टार्ट। 48 सेकंड। चलो सुनाइए, आपसे स्टार्ट करते हैं। चलो 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 स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट। वन मिनट 33 सेकंड। भाई अब कौन आएगा, सुना, आजा बेटा। हर्ष, क्या नाम है तुम्हारा, संचिता। 1 मिनट रुक जाओ। स्टार्ट। फिफ्टी 55। वैसे इसने बॉयज को भी टक्कर दी है। 55। अब मैं तुम लोगों को, जो हम लोगों ने अभी तक जितनी मेहनत करी है, उस मेहनत को हम लोग मैथमेटिकली सीखते हैं कि हम लोगों ने क्या मेहनत करी है जो है, ठीक है ना। ठीक है, तुम्हारा एंटरटेनमेंट तो हो ही गया। अभी बहुत सारा कुछ हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो वहाँ पर करेंगे। दरअसल हम लोग जो सीख रहे थे वो ये सीख रहे थे कि पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है। कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो क्या करेगा, कम टाइम, अगर सेम अमाउंट ऑफ वर्क है, अगर वर्क क्या हो गया, सेम अमाउंट का हो गया, तो क्या करेगा, कम टाइम लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, ज़्यादा पावरफुल। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, जिन लोगों ने कम टाइम लिया सेम अमाउंट ऑफ वर्क करने पे, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। तो जो वर्क पावर का जो फॉर्मूला है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डेफिनेशन हो गई। तो पावर का जो फॉर्मूला है, पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, W/T। W/T का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब अच्छा, यहाँ से अगर आप देखो तो ये पावर दो चीज़ों पे
डिपेंड करती है। एक तो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, वर्क के, और जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। इसका मतलब अगर या तो मैं टाइम बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी, सेम अमाउंट ऑफ वर्क। लेकिन ये कंडीशंस के लिए क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना पड़ेगा। W इफ W इज कांस्टेंट, इफ वर्क डन इज कांस्टेंट, देन अगर मेरा T ज़्यादा है तो पावर कम, और अगर T कम है, टाइम टेकन कम है, तो पावर ज़्यादा। ये बात समझ में आ गई? भूलोगे तो नहीं ना इस कॉन्सेप्ट को? अब मुझे लगता है कि शायद सारी उम्र नहीं भूलोगे, जो है भूलोगे क्या, ठीक है ना। अगर अच्छा हम टाइम का, जैसे बाद में हम लोग ने दूसरा क्या था, टाइम फिक्स कर दिया था, टाइम फिक्स कर दिया था ना, तो अब की बारी क्या कर दिया था, टाइम को कांस्टेंट कर दिया था। उस टाइम पे जिसने ज़्यादा ईंटें उधर को फेंकी थी तो वो ज़्यादा पावरफुल हम मान रहे थे, उसको मान रहे थे ना। तो अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो जो ज़्यादा वर्क करेगा उसका पावर ज़्यादा। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को, ठीक है ना, सबको समझ में आ गई। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ और है, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की अपन क्या निकालते हैं, ऐसा यूनिट निकालते हैं, ठीक है ना। तो इस पावर की ऐसा यूनिट क्या होगी, पावर का अगर ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, P = W/T। एक तो बहुत सिंपल सा तरीका है इसकी यूनिट निकालने का। क्या तरीका है, W की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, अपॉन लग गया, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है ना। तो इसकी जो ऐसा यूनिट हो गई वो क्या हो गई, जूल पर सेकंड। सबको समझ में आ गई। एक और चीज़ है, इसको जैसे हम लोग ने फोर्स की एक्चुअल यूनिट तो कुछ और होती है, लेकिन न्यूटन कौन सी यूनिट है, ऑनर्ड यूनिट। कौन सी यूनिट है, ऑनर्ड यूनिट। ऐसे हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ऑनर्ड यूनिट से उनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी भी अपनी एक ऑनर्ड यूनिट है। अच्छा ये बताओ, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो क्या कर देगा, वाट लगा देगा। क्या लगा देगा, वाट लगा देगा। लगा देगा ना भाई, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो सबकी वाट लगा देगा। तो इसकी जो पावर की जो ऑनर्ड यूनिट है वो क्या है, वॉट। क्या है, वॉट। ये कौन सी यूनिट है, लेकिन ऑनर्ड यूनिट है, और ये है इसकी एक्चुअल यूनिट। तो इन दोनों में से ज़्यादातर तो अपन क्वेश्चंस में दिया होगा तो वॉट ही के टर्म पे अब आप इसको निकालोगे, ठीक है ना। तो अभी इसी चैप्टर पे हम लोग आगे कैरी करेंगे, जो एक छोटी सी यूनिट है। हम लोग हमारे घर के हाउस होल्ड का जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का वर्क डन है, ठीक है ना। तो आपने देखा ना, बल्ब के क्या लिखा रहता है, वॉट लिखा रहता है, तो इसका मतलब उसकी भी पावर है उसमें। तो एक पूरे के पूरे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और आप लोगों के लिए टास्क होगा कि आप लोगों को सबको अपने अपने घरों के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को देख करके, उनको पूरा का पूरा वॉट में सब सिखाऊंगा आप लोगों को, तो देखने की कितना हमारे घर का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन है, ये चेक करना है जो है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सभी लोगों को।